एवरीवन मोस्ट वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद रिंकी। वाले वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मोस्ट वेटेड चैप्टर बताए थे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सो इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के पीवाईक्यू एनालिसिस से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, एनसीईआरटी हमको 11th एंड 12th का अच्छे से पढ़ना है, बट मैं जो आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ये टॉपिक्स मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार पूछे गए हैं। और सबसे पहली बात, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। और जो चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ मोस्ट रिपीटेड है एंड बार बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने विजय एजुकेशन का बुक लिया है। तो ये 11th बायोलॉजी है। तो जितना अभी हमारे बैच में हुआ है उसको मैंने टिक कर रखा है। एंड अभी ये जित टिक नहीं हुआ, ये अभी नहीं हुआ, ये बस मैं आपको ओवरव्यू दिखा रही हूँ ऐसे। बाकी आपको सिलेबस तो पता ही है, 11th एंड 12th एनसीईआरटी। तो मैं 12th का आपको दिखा रही हूँ, वैसे मैं आपको इसको दिखा रही हूँ। मैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स मैं आपको बताऊँगी, जो कि मैंने अपने नोट्स में ऐड करके रखा है, अभी आपको दिखाऊँगी। बाकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ तक अभी तक यहाँ तक पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले क्लास 12th का एनसीईआरटी का, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन यहाँ मैंने लिखा। तो सबसे पहले पहला चैप्टर एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड सेकेंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें के कुछ टॉपिक्स और इसकी सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कि पहले जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, ये सब इम्पॉर्टेंट है। एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ओजेनेसिस क्या होता है, रिप्रोडक्शन और गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट कैसे बनते हैं, कौन प्लॉयड होता है, कौन डिप्लॉयड होता है, इसमें सारी थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके बाद इसमें फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये इम्पॉर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग के लिए, फैमिली प्लानिंग कब आया, मतलब कि कब आया भारत में, ये इम्पॉर्टेंट है। आईयूडी इम्पॉर्टेंट है। पिल्स जितनी हैं जैसे सहेली, माला एंड माला डी, ये सब इम्पॉर्टेंट है। आईवीएफ, गिफ्ट जितने मतलब कि टेक्निक जितने हैं। एंड इसके बाद जेनेटिक्स यानी कि जिसमें मेंडल्स के लॉ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। को डोमिनेंस एंड जितने मेंडल ने कितने मतलब लक्षण लिए, कितने भी प्रयोग किया, कौन सा लक्षण प्रभावी था, कौन अप्रभावी था, ये सब वैसे ये सब पढ़ाया जा चुका है अभी तक बैच में। और जिन्होंने अभी तक बैच नहीं लिया हुआ है, जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बातें। तो ये अगला चैप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें जैसे कि डीएनए आरएनए क्या है और जो डबल हेलिक्स दिया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डीएनए आरएनए के बारे में, कौन सा एसिड होता है ना, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सब, और जितने मॉडल्स दिए गए थे डीएनए पे, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जितने मैंने अभी आपको स्टार्टिंग से बताए हैं। स्टार्टिंग वाले 2 चैप्टर्स तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड इसके बाद है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ डार्विन यानी कि जो डार्विन है, लेमार्क है, इनके सिद्धांत, और जो होमोलोगस और एंड एनालॉगस ऑर्गन है, ये इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन इवोल्यूशन यानी कि मानव का विकास कैसे हुआ है ना, कौन कौन से मानव कब रहते थे, उनकी माइंड कैपेसिटी कितनी थी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है। और ये होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद ह्यूमन वेलफेयर भी जो है, ऑल डिसऑर्डर, जितने डिसऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद टाइफॉइड, एड्स, कैंसर यानी कि जो डिसऑर्डर हैं, जो बीमारियां हैं, जो बैक्टीरिया से होने वाली है, वायरस से होने वाली है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके बाद इम्यूनिटी क्या होती है, यानी प्रतिरक्षा, और एंटीबायोटिक, एंटीजन, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और कौन सी एंटीबॉडी किस में पाई जाती है, ऐसे करके काफ़ी मतलब कि चैप्टर्स के इतने टॉपिक्स मैंने अपने अकॉर्डिंग पीवाईक्यू के एनालिसिस से लिखे हुए हैं। एंड इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, पीसीआर क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ह्यूमलिन क्या है, जीन थेरेपी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा अच्छा चैप्टर है। इसके बाद इकोलॉजी में क्या, इकोल्टेशन क्या है, म्यूटलिज्म और पैराटिज्म क्या है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में जैसे कि फूड चेन, एनर्जी पिरामिड, तो ये हो गए क्लास 12th के।
और क्लास 11th का, जैसे कि पहला द लिविंग वर्ल्ड ऑल थ्योरी इसके इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि द लिविंग वर्ल्ड जो है बहुत छोटा चैप्टर, बहुत अच्छा भी है और बहुत इजी भी है। एंड इसके बाद एनिमल किंगडम में जितने फाइलम हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा है, कोरडेटा, नॉन कोरडेटा, प्राइमेटा, जितने भी फाइलम हैं सबको याद करना है। एनिमल किंगडम मतलब ज़्यादा इसमें थोड़ा रटने वाला है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। एंड इसके बाद एनिमल टिश्यू की बात करते हैं हम, जैसे इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मैस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, ये सब इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके बाद सेल की जो चैप्टर्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया, सेल ऑर्गेनेल में हम क्या क्या बात कर सकते हैं, जैसे कि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये सब जितने सेल ऑर्गेनेल है उसको याद कर लेना। और पढ़ाया भी गया अपने बैच में, एंड जिन्होंने बैच नहीं लिया वो उनको भी अभी से ये सब पढ़ना है। एंड इसके बाद सेल डिवीज़न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे माइटोसिस, मियोसिस डिवीज़न जो होता है, और क्रॉसिंग ओवर इवेंट्स, और छोटा चैप्टर भी है ये वाला। एंड इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसमें से फोटोसिंथेसिस, C3 एंड C4 कंपाउंड, एंड इसके बाद प्लांट हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। तो देखिए ये सब जो टॉपिक्स हैं ये मैंने PYQ के अकॉर्डिंग 2-3 साल के PYQ के अकॉर्डिंग मतलब कि बता रही हूँ मैं आपको, और चैप्टर वाइज है, और इसमें इसकी सारी थ्योरी पढ़नी है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ के जाना है। ये तो मैं एक आइडिया लगा के आपको बता रही हूँ। देखिए जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में हो गया रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया, वॉल्यूम ऑफ लंग्स हो गया, IV हो गया, IRV हो गया, ERV, RV, ETC, एंड मतलब कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ये प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब बहुत अच्छा चैप्टर है और थोड़ा मतलब कि थ्योरी वाला भी है, थोड़ा पढ़ना भी है। एंड इसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की मैं बात करूँ तो जैसे ब्लड ग्रुप क्या है, ABO ब्लड ग्रुप जो RH सिस्टम है इसको, कार्डियक सिस्टम है ना, और सिस्टोलिक डिस्टोलिक प्रेशर, ये सब। और इसके बाद एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट की बात करें, जैसे हम रूल्स हो गया, एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, सिलेक्टिव जॉर्प्शन हो गया, एंड इसके बाद लोकोमोशन की बात करते हैं। सो एक्सियल बोन्स, मसल्स, इसमें सारे बोन्स के बारे में पढ़ना है, कौन सा बोन कहाँ पर स्थित है, और जॉइंट के बारे में भी इसी में पढ़ना है। एंड इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन, ये सब बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स मैंने अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और मैं एग्ज़ाम पहले भी दे चुकी हूँ और इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। बाकी आप 11th एंड 12th की पूरी NCERT थ्योरी अच्छे से आपको पढ़नी है। आपने बैच लिया है तो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एंड अगर अभी तक आपने बैच नहीं लिया है तो बैच अभी भी आप परचेज़ कर सकते हैं, अभी तक ऑफ़र भी चल रहा है। और अगर आपको और कुछ भी पूछना हो या फिर मुझसे कोई चैप्टर छूट गया हो बाय चांस, सो आप मैनेज कर लीजिएगा। सो आज वीडियो में मिलती हूँ। आपको कुछ और पूछना हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय।